बच्चों, आज मैं पुनः अंग्रेजी की कक्षा लेने जा रहा हूँ और अंग्रेजी की कक्षा में टेंस का मैंने तीनों रूप बता दिए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हम लोग चल रहे थे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग अगली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का मतलब हुआ अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है, तो काम चल ही रहा है, जैसे वह जा रहा है, यानी जा ही रहा है। हिंदी भी सीखते जाओ बच्चों, ये सब अपूर्ण भूतकाल हिंदी में भी काम देगा आप लोगों को। और अंग्रेजी में वह जा रहा है, वह खा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी वो क्रिया समाप्त नहीं हुआ है, यानी वो चल रहा है। इसीलिए उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी लगातार चलना। तो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान से देख लें। अपूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों, इसको हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे या जानेंगे वह जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम रूल ही लिख देते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट मानो बच्चों, प्लस इज, एम, आर, प्लस V4, या V4 का नहीं जान रहे हैं बच्चों तो लिखेंगे वर्ब प्लस ING, इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट को भी शॉर्ट में लिख दिए, नहीं तो पूरा लिखना है तो लिख दीजिए ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए, जानने के लिए आए दिन हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये वर्ब है, लेकिन इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, मदद करने वाला क्रिया। और किसका? जिसे मुख्य वर्ब, एक मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब को मदद करता है। तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उधर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी जो करता है, जो कुछ करने वाला आदमी है, व्यक्ति है, वस्तु है, जीव जंतु है। तो अब हम ये जो है बच्चों ध्यान देंगे, इज का प्रयोग हम लोग सदैव थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में करते हैं। इज का प्रयोग हम लोग सदैव थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ये तो मैंने अगली कक्षा में बता चुका हूँ इंग्लिश के, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ही, सी, इट और जितने नाम हैं, यानी प्रॉपर नाउन, कहने का मतलब उस शब्द में इज का प्रयोग करेंगे। और आई, जैसे मैं, आई के साथ, मैं के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे इस टेंस में, इस काल में। और आर बाकी जितना छूट गया, जैसे यू छूट गया, दे छूट गया, यू, तो उन सब में वी भी है, तो उन सबों में हम लोग प्रयोग करेंगे आर का। किसका प्रयोग करेंगे? आर का। उसके बाद वर्ब जैसे है रीड, तो ING जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा।
तो बच्चों अब इसमें हम लोग हिंदी वाक्य लेते हैं। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, इसको बनाना है बच्चों। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा? वह का होगा ही, रही रहता तो सी, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ही। और इन 3 वर्ब जो दिया हुआ है 1 2 3, उसमें एक लेना है, ये ही जो हुआ 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हम लोग लगा देंगे इज। क्या लगाएंगे? इज, ही इज। और उसके बाद है वर्ब जाना, जा रहा है, ये जाना क्रिया है, तो उसमें हम लोग लगाते हैं गो, ही इज गो। और उसमें क्या चीज जोड़ लेंगे? ING, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है बच्चों? अगर वह जा रहा है इतना रहता तो ही इज गोइंग हम लोग का आंसर हो जाता, ट्रांसलेट हो जाता। परंतु अब वहां ऑब्जेक्ट भी है, घर जा रहा है, तो जाने में बच्चों टू लगता है। अगर कहीं जाएंगे तो वहां टू, और आने में फ्रॉम लगता है। ही इज गोइंग टू, कहाँ? हाउस, ही इज गोइंग टू हाउस। तो बच्चों इस तरह से हम लोग अंग्रेजी को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। फिर है जैसे मैं मैदान में खेल रहा हूं, मैं मैदान में खेल रहा हूं, खेल रहा हूं। तो बच्चों मैं मैदान में खेल रहा हूं, तो मैं मैदान में खेल रहा हूं, तो मैं का अंग्रेजी हमारा आई होगा, यही ट्रांसलेट कर देते हैं, बहुत तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसमें एम लगेगा, IM। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, खेल रहा हूं। तो IM प्ले, प्ले लगाओ, प्ले, खेलना का प्ले हुआ, और इसमें ING जोड़ देंगे, I am playing। क्या खेल रहे हैं? कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। तो यहां हो जाएगा इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। बच्चों इस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं, केवल वर्ब याद कर लेना है। वर्ब जितना याद करेंगे बच्चों उतने ही आपका बेनिफिट होगा, इंग्लिश में उतने ही अच्छा अचीवमेंट मिलेगा आपको, और उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस भी करेंगे, और रीडिंग भी देने में आसान होगा, समझने में आसान होगा कोई भी चीज़। तो एक छोटी बात नहीं है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग याद करें, और डेली जोर जोर से थोड़ा अंग्रेजी पढ़ना सीखें, कोशिश करें, समझ में आने लगेगा। तो बच्चों 2 ही बना रहे हैं, बहुत कुछ है। फिर इसमें नेगेटिव चलेंगे, इंट्रोगेटिव चलेंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी चलेंगे। उसमें हम लोग थोड़ा नहीं चल पाए, बहुत लंबा वीडियो हो गया था, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं। अब है बच्चों वह घर जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है। अब हिंदी नहीं लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ बच्चों, नहीं, वह घर जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है, नहीं लग जाएगा। जैसे हिंदी भी लिख देते हैं थोड़ा एक अंग में, वह घर नहीं जा रहा है, ये देखिए। तो ये जो सेंटेंस हुआ नेगेटिव हुआ, नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस, ये थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको अब वह घर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों ही इज के बाद ही यहीं पर नोट लगता है, यहाँ पर नोट, बाकी सब जस के तस रहता है, कोई आपको ज्यादा झिझक नहीं होगा। ही इज, ये तीनों जो देख रहे हैं वर्ब, इज एम आर, उसकी के बाद नोट लगता है, बाकी फिर वर्ब सब वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। वह घर जा रहा है तो ही इज गोइंग टू हाउस, वह घर नहीं जा रहा है, ही इज, तो इसी में लगा दो ही इज। अब यहाँ पर नोट लगा देना बच्चों, ज्यादा झमेला नहीं है। ही इज नॉट, और उसके बाद ही इज नॉट लगाना, यही टोटल चीज गोइंग टू हाउस लिख देंगे, गोइंग टू हाउस, ये आपका हो गया। वह घर नहीं जा रहा, ही इज नॉट, यहाँ नॉट केवल लग गया, इसको थोड़ा फोकस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं मैदान में खेल रहा हूँ, तो हिंदी इसका नहीं लिख रहा हूँ, नहीं, मैं मैदान में, मैं के बाद नहीं लगा देते हैं और खेल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर होगा आई एम नॉट, नॉट तो लगाना है, आई एम नॉट प्लेइंग, I am not playing, I am not playing in the ground, in the ground, मैं मैदान में खेल नहीं रहा हूँ, यही हो जाएगा। I am not playing in the ground, मैं मैदान में नहीं खेल रहा हूँ। तो बच्चों आप नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से खुद से बना सकते हैं, इसके लिए आपको किसी की सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक उठाइए, आपका ट्रांसलेशन किताब भी बहुत होगा, या वाक्य आप हिंदी वाक्य बना लेंगे, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। क्या है वर्ड मीनिंग, वर्ब का, वर्ब पहले याद करो बच्चों, और इस तरह से रूल में बैठाते जाएंगे। तो ये नेगेटिव था। अब होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी थोड़ा सा समझ लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये लिख देंगे सेंटेंस, ये हो गया। ये है इंट्रोगेटिव का मतलब हो बच्चों प्रश्नवाचक, और ये तो हो गया आपका निषेधवाचक नहीं वाला, जैसे ही इज नॉट गोइंग टू हाउस, ये तो निषेधवाचक हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न करना पड़ता है। तो प्रश्न किस प्रकार, जैसे वह घर जा रहा है, तो उसको कोई पूछेगा तो इसको वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो। तो उसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ये जो तीनों भाग देख रहे हैं बच्चों, पहले इसी को लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर ये सब जस का तस रहता है। आप खुद से बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इसको प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इसको रूल ही थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए, नया चीज अगर किसी के लिए हो तो। जैसे बच्चों पहले इज एम आर ए लगेगा, पहले ये तीनों आ जाएगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर सब वही रहेगा बच्चों, जो कोई दिक्कत नहीं, वर्ब प्लस आईएनजी या भरपूर जो कहेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर है बच्चों इज एम आर को पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद लगाएंगे, वर्ब बाकी जो यहाँ जिस तरह से लगता है उसी तरह से।
तो यहाँ पर हम क्या क्या लगा देंगे, जैसे हम लोग क्या हुआ, घर जा रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, घर जा रहा है, ऐसे प्रश्नवाचक। क्या हुआ, घर जा रहा है। तो चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है वह, इसलिए हम इसको इज पहले लगाएंगे, इज, और सब्जेक्ट में आ जाइए, तीनों इधर छोड़ देना है। सब्जेक्ट इज क्या है, वह का अंग्रेजी बच्चों ही। अब यहाँ पर कैपिटल एच नहीं लगाना है, जिसे हम लोग ही, थोड़ा ये सब भी जान लीजिए बच्चों। अंग्रेजी जब वाक्य लिख रहे हैं या सेंटेंस बना रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये जो है केवल प्रॉपर नाउन को छोड़कर, यानी नाम को छोड़कर हम कहीं भी कैपिटल अक्षर लगाते हैं, नहीं कैपिटल प्रॉपर नाउन में हम कैपिटल लेटर का प्रयोग हर जगह करते हैं, परंतु जो प्रोनाउन में जो आता है आई छोड़कर अब यहाँ सेंटेंस में अगर बीच में कहीं आ जाता है तो उसमें हम लोग स्मॉल लेटर लिखते हैं, लेकिन आई कभी स्मॉल नहीं लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो यहाँ कैपिटल एस था लेकिन यहाँ स्मॉल लिखेंगे, ये यहाँ स्मॉल था लेकिन यहाँ कैपिटल। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के पहले कोई भी अक्षर को स्मॉल नहीं लिखा जाता, ये ध्यान थोड़ा सा देंगे। अब है कि इज ही, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब। इज ही क्या, वर्ब क्या है, जाना। इज ही गो और आईएनजी जोड़ दीजिए, इज ही गोइंग टू हाउस। जो है बच्चों घर जा रहा है तो टू, गोइंग टू हाउस, क्या हुआ, घर जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देंगे। इज ही गोइंग टू हाउस, क्या हुआ, घर जा रहा है। उसके बाद जैसे मैं मैदान में खेल रहा हूँ, क्या मैं मैदान में खेल रहा हूँ, ऐसे होगा। तो वहां पर हम लोग लिखेंगे, उसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, समझ जाइएगा आप लोग। एम, देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे, एम, देखिए कैपिटल ये हो गया, एम आई यहाँ कैपिटल होगा। देखिए एम आई क्या है, खेलना, एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग हो गया, एम को आगे कर दिया, आई बाद में कर दी, अब बाकी जो रहेगा वही रहेगा। इन द ग्राउंड, एम आई प्लेइंग इन द ग्राउंड। इस तरह से हम लोग, अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिए। तो बच्चों ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये मत सोचिएगा कि दो ही ठो बताए, दो में आप हजारों लाख सेंटेंस खुद से सृजन कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है बच्चों। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ध्यान देंगे तो निश्चित आपका अंग्रेजी का सेंटेंस बनने लगेगा। बस समय देना है और थोड़ा सा मन को एकाग्र करना है। बहुत से बच्चे कुछ इधर कर रहे हैं, कुछ उधर बात कर रहे हैं, तो या ध्यान कहीं दूसरी ओर है। तो वैसी स्थिति में होता क्या है, हम लोगों का पठन पाठन थोड़ा सा बाधित हो जाता है। स्कूल में भी बच्चों, मैंने तो देखा हूँ बहुत से बच्चे, शिक्षक लोग इधर बताते हैं और बच्चे आपस में टॉकिंग करते हैं, या अगर निराश होकर कहीं दूसरी जगह खोया हुआ रहता है। तो पढ़ाई है, एक तपस्या है, आप में जब तक उसमें एकाग्रता नहीं लाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं जान पाएंगे बच्चों। कभी कभी देखते होंगे, बात हम लोग आपस में बात करते हैं, ध्यान कहीं चला जाता है
और कोई कुछ बोलता है तो हम लोग समझ नहीं पाते कि सामने ही क्या बोला, तो फिर क्या बोला। तो उसके लिए एक ही उपाय है, एक ही दवा है, एकाग्रता, मन को उसी बिंदु पर लगाना। तो ठीक है बच्चों, अब ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, आप इसको समझ गए होंगे। अब एक है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसको भी थोड़ा सा जान लें। इसी में कोई दिक्कत नहीं है। जानना तो पड़ेगा ही बच्चों, पढ़ रहे हैं तो हर चीज जानिए, समझिए और अपने को आगे बढ़ाइए। मदद करने वाला कोई नहीं है बच्चों। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो हमेशा आपको साथ देगा, आपको चोटी तक पहुंचाने का भी काम करेगा। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं जान पाते हैं, लेकिन तभी बड़ों लोगों को पूछें शिक्षा का क्या वैल्यू है। वो गरीब से अमीर बनाता है, गरीब से अमीर, पुअर से रिच। तो ऐसी इतनी ताकत है विद्या में, ज्ञान में, कि आपको हर जगह आपको महत्व मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको थोड़ा जानेंगे बच्चों। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको थोड़ा देखेंगे। इसमें बच्चों दो चीज है, एक तो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, दोनों चीज है। मन नहीं का भी है और प्रश्न भी है, दोनों चीज का नहीं मतलब दोनों चीज मिला हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें जैसे क्या वह आम नहीं खाती है, एक हिंदी वाक्य पहले चलते हैं, यहीं पर लिखता हूं, क्या वह आम नहीं खाती है। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा बच्चों। इसका रूल जो है, रूल दो तरह का रूल आता है बच्चों, इसको दो तरह से बना सकते हैं। रूल मैं उसके बाद ही बताऊंगा, पहले इसका ट्रांसलेट करता हूं। वह, यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। इज सी नॉट, इज सी नॉट, सॉरी बच्चों, यहां पर मैंने गलती नहीं खा रही है, ऐसे लिखना होगा। खाती है तो चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या वह आम नहीं खा रही है, हम लोग कंटिन्यूअस करने मतलब है कंटिन्यूअस टेंस में चल रहे हैं। खा रही, तुरंत प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, इसके लिए थोड़ा खा रही है, ऐसे ये सभी ध्यान देने की चीज है। क्या वह आम नहीं खा रही है, इज सी नॉट, इज सी नॉट ईटिंग, इज सी नॉट ईटिंग मैंगो, ये भी लगा सकते हैं बच्चों, काउंटिंग नाउन है। तो इज सी नॉट ईटिंग मैंगो या ए मैंगो, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे।
इज सी नॉट ईटिंग ए मैंगो। और उसके बाद हम लोग क्या बना सकते हैं, इजेंट। देखो बच्चों, एन दे करके यहाँ कोमा दो, एजेंट होगा ऐसे, एजेंट सी, एजेंट सी ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो, प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। बच्चों दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपका दोनों का मीनिंग एक ही है। इजंट सी ईटिंग ए मैंगो, यहाँ दोनों चीज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव शामिल है। इस तरह से बहुत से प्रश्न आपके सामने आएगा, रहता भी है। तो वैसी स्थिति में आपको घबराइए नहीं, आप कहेंगे कि ईज लगाए फिर यहाँ सी लगाए तब नोट लगाए, तो दोनों तरह से बना सकते हैं, किसी तरह के आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये है, तब इसका रूल तो है, रूल आप खुद से बना सकते हैं, जिससे ऊपर में बनाए। इसका रूल मैं ऊपर लिख देता हूं, जो सब इसको रूल को देख लिया जाए। रूल खुद से बना सकते हैं बच्चों, सेंटेंस जानेंगे तो रूल कोई बड़का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोनों रूल लिखना पड़ेगा उस तरह से। तो सबसे पहले बच्चों इज एम, बोले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब 4 लिख रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा याद रखेंगे, V4 मतलब वर्ब 4 हो गया, शॉर्ट में जानना सीखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक, इस तरह से। और दूसरा रूल यहीं पर हो जाएगा बाबू, इजेंट आर, तो सब में लिखना दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एम लिखेंगे तो एम नॉट, एम लेकर के आरंट, आर दे करके एन और कोमा दे करके लिखा जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत से सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। इज से लगा, और कोई एक, जैसे मैं दे से बनाता हूँ, यू से बनाता हूँ, क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, एक ठो बताता हूँ बच्चों, क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ये हुआ प्रश्न। देखिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। देखो बच्चों, ये मत सोचना कि केवल इसी में लगेगा, बहुत से सभी टेंस में करीब करीब आपको बहुत मिलता जुलता चीज रहेगा, कोई भिन्न ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा धैर्य रखना है, अंग्रेजी खुद समझ लेंगे। तो क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो क्या है, तुम आ गया, तो तुम के साथ इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर लगेगा। आर यू नॉट गोइंग, जाना, तो गोइंग हो जाएगा, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। और इसी को हम दूसरे तरह से बनाएंगे बच्चों,
aren't you ऐसे कर देंगे, aren't you going to स्कूल, इस तरह से आराम से बना सकते हैं बच्चों। जितना चाहें उतना आप खुद से बना सकते हैं इस तरह से। क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो? क्या तुम रांची नहीं जा रहे हो? क्या तुम पटना नहीं जा रहे हो? इस तरह से। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो? क्या नहीं कर सकता है बच्चों? कर लेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मुझे विश्वास भी है कि आप लोग इस चीज़ को आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बढ़िया से समझ गए होंगे। बच्चों, मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अगर समझ आएंगे तो, और समझ भी जाएंगे निश्चित रूप से। थोड़ा सा ध्यान दें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में पुनः आप लोगों से मिलता हूँ।